22 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अब तैयारी कर ली और रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं। आज फिरोजाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव हैं, जो कि शिवपाल यादव जी के बेटे हैं। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियाँ हैं। सर जी, क्या तैयारियाँ हैं? आप फिरोजाबाद आए हैं, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा 12 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय शिवपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की जा रही है, जिसका शुभारंभ मथुरा से किया जाएगा और मथुरा से होते हुए आगरा और आगरा के बाद फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के बाद इसी तरीके से जसवंत नगर, इटावा और औरैया होते हुए झांसी बुंदेलखंड की तरफ ये रथ कूच करेगा। तो इस रथ का मुख्य उद्देश्य, जो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, मौजूदा सरकार द्वारा जितने वादे किए गए उनको तो पूरा किया नहीं गया। आपने लगातार देख लिया अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर खीरी के अंदर किस तरीके से कुछ किसान जो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार के खेमे के मंत्री के पुत्र या उनके परिवारजनों के किसी के भी सदस्यों द्वारा जिस तरीके से भयावह तरीके से गाड़ी चढ़ाकर उनको मारा गया है, और उसके बावजूद सरकार के दबाव में कह लीजिए या डर में अभी भी कोई गिरफ्तारी या जो गुनहगार नहीं पकड़े गए। तो जो ये स्थिति बनी है, इसी को देखते हुए हमारे नेता ने ये तय किया है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें अहम भूमिका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रहे। इसको देखते हुए एक विपक्ष के रूप में एक माहौल बनाने की तैयारी जो है वो हम लोगों ने तैयार की हुई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, अभी हम लोगों ने अपनी जितनी भी 403 सीटें हैं सभी पे हम लोगों ने सर्वे कराया है, सभी पे हमारा संगठन बना हुआ है, बूथ स्तर तक का हमारा संगठन बना है। चुनाव कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना, ये तो हमारी कमेटी का निर्णय होगा। तैयारी जो हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने उम्मीद करी थी कि हर जिले के अंदर तैयारी होनी चाहिए, तैयारी हमारी हर जिले के अंदर है। आगे क्या समीकरण होता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, ये पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी। शिवपाल यादव जी ने बार बार किया, अखिलेश जी को बोला भी कि मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या दिक्कत क्या आ रही, क्यों आप देखिए, रथ यात्रा तो पहले से निर्णय था हम लोग का, और रथ यात्रा निकालने का उद्देश्य देखिए ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है उससे लोगों को जागरूक करना है। ये रथ यात्रा का उद्देश्य है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो ये उनका अपना निजी निर्णय है कि वो किससे गठबंधन करे ना करे। हमारी क्या इच्छा थी, हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितने दल हैं वो सब एकजुट होकर आए। और जहाँ तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात है, हम सभी लोग एक विचारधारा के हैं, समाजवादी सोच से आते, सभी का विकास, सभी को संग लेके चलने की बात करते हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जब एक विचारधारा के हैं तो क्यों ना एक साथ होकर चुनाव लड़ा जाए। क्या दिक्कत है, क्या हारी? अखिलेश जी क्यों तैयार नहीं हो रहे? ये अखिलेश जी से आप पूछिए। हम लोगों ने तो साफ स्पष्ट कर दिया कि हम लोग आपके साथ कर सकते हैं। ये उनकी पार्टी के लोग या वो लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है चुनाव? देखिए, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, और अगर निर्णय होगा भी तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर आपसे बात करेंगे आने वाले समय में। अभी फिरोजाबाद में मुझे लगता है जब हम लोग की यात्रा होगी तो आप लोग को समय भी दिया जाएगा, उस समय आप इस सवाल को रखिए, वही ज़्यादा बेहतर से इसका जवाब। अच्छा, इतने सालों तक परिवार एक रहा, आज 2022 के चुनाव में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है परिवार के लोगों को, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? मुलायम सिंह यादव जी इसको कहीं मदद, कहीं आपको आशीर्वाद मिलना है मुलायम सिंह जी? नेताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है, पूर्णता रहा है। बल्कि हमारे नेता ने, माननीय शिवपाल सिंह जी ने यह भी आपको बताया है, मंच द्वारा ये सूचित किया है हर बार कि उन्हीं के, नेताजी के निर्णय पे ही इस पार्टी का गठन हुआ था। उन्हीं के निर्णय पे, उन्हीं के आशीर्वाद से जब हम लोग का रैली भी हुई थी लखनऊ में, तो उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला था। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और प्रदेश के अंदर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जो लोग रह गए हैं, जिनकी नहीं सुनी जा रही या जिनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जा रहा है, उनको हम लोग अपने यहाँ पे सम्मान देने का काम करेंगे। वो हम लोग उद्देश्य पे चल रहे हैं अपने। आप लगता है इस बार कि अब जैसे रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो मुलायम सिंह जी यादव जी आप शामिल होंगे इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रथ यात्रा उनके, देखिए, वो हमारे नेता हैं, वो एक सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो एक विचारधारा है जिस पे हम सभी चलना चाहते हैं, और हम तो चाहेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी भी माननीय नेताजी की जो विचारधारा थी उस पर चले। वही एक विचारधारा है जो इस प्रदेश, इस देश का विकास कर सकती है। सबको संग लेके चलना ही उनका कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य था। तो मैं मानता हूँ उसी के मुख्य उद्देश्य को, उन्हीं के विचारधारा को लेके हम लोग आगे चल के इस रथ यात्रा को आगे कर। फिरोजाबाद में किन 5 विधानसभाओं पे आप प्रत्याशी खड़े करेंगे?
जहाँ तक प्रत्याशी खड़े करने की बात है, बिल्कुल अगर ऐसा होगा तो हम लोग निश्चित ही चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने बूथ स्तर की बैठकें भी की हैं, आज भी हम बैठक कर रहे हैं। हमारा एक संगठन यहाँ बना हुआ है और प्रत्याशी निश्चित हम अगर होगा तो हम खड़ा करेंगे। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, ये हम एक व्यक्ति या एक व्यक्तिगत ये बात नहीं है। मेहनत हम लोगों को करनी है। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना है। पार्टी को किसी भी तरह आने वाले चुनाव में हम लोगों को सरकार में लेके जाना है। चुनाव लड़ना ये पार्टी का निर्णय होगा। हमें चुनाव जिताना है अपनी पार्टी को, ये प्रण हमारा है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर चुनाव हो जाता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बात आती है, तो आप गठबंधन करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसा है, हम लोग तो लगातार उनके विपक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं। हम तो ये बात साफ कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के द्वारा हम लोग छेड़ने जा रहे हैं। जो स्थिति इस समय प्रदेश के अंदर है, भयावह स्थिति है, उसके लिए सभी विपक्ष जो है उसको एकजुट करने की ये मुहिम हम चला रहे हैं। आदित्य यादव जी का कहना है कि शिवपाल यादव जी ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अब अखिलेश यादव क्यों समझौता करना नहीं चाह रहे और इनकी रथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।